नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह अपने समस्त देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने जनपदवासियों को, आप सभी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे, शुभ बेला पे, शुभ दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हम भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की शान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए उन महान विभूतियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन महान विभूतियों ने अपने घर बार को त्यागा। उन्होंने अपने संघर्षों की आहुति से, अपने प्राणों की बलिदान से गणतंत्र दिवस का ये शुभ अवसर मनाने का हम सभी को ये दिन दिया है। तो उन सभी अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ इस शुभ अवसर पे, इस शुभ बेला पे, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। गणतंत्र दिवस देश के आज़ादी के 3 वर्षों के पश्चात 26 जनवरी को हम लोगों को एक लोकतांत्रिक देश चलाने के लिए किस प्रकार से चलाना है, उसका मूलभूत सुविधाएं क्या होंगी, हमें अधिकार क्या होगा, कानून क्या होगा, इन सारी परिकल्पनाओं को करते हुए कुछ विद्वत जनों ने एक संविधान की रचना की, जो इस पूरे विश्व में अलग सा इकलौता ऐसा संविधान है जिसको देखने के लिए, जिसको पढ़ने के लिए विश्व के अलग अलग लोकतांत्रिक देश उस पर रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं। और हमारे आपके जो संविधान में कोट्स दिए गए हैं, जो चीज़ें उसमें लाई गई हैं, उसको वो अपने देश में ले जाके आज अपने संविधान की रचना में उसकी परिकल्पना को रखते हैं। आप समझिए कि हम उस देश के हैं जहाँ पे ऐसे विद्वतजन ने हमें ऐसी संविधान को बना के दिया है। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति हमें मिलते हैं। वो पूरी के पूरे ढांचा मिलता है जिसमें अनेकों लोकतांत्रिक देश में जो पद होना चाहिए, जो अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। आज 2022 तक प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग इसको मनाते रहे हैं और हमेशा हम लोग ये संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित होते हैं कि किस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाना है। और उसी के क्रम में हम लोग अपने देश को आज उस मुकाम पे पहुंचा दिए हैं कि विश्व का प्रत्येक देश भारतवर्ष के तरफ अपनी निगाहों को लगाए रखता है। चाहे जो भी मुद्दा हो, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे भारतवर्ष के अध्यात्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को आज पूरा विश्व ये देखता है कि भारतवर्ष के लोग कैसे रिसर्च कर रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आगे बढ़ने की जो परिकल्पना है वो अपने विद्वतजन और उन महान विभूतियों ने किया था जब वो संविधान की रचना करने जा रहे थे। तो आज उसको हमारे आने वाली नस्लें की हुई हैं और हमारा जो भविष्य है वो भी ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और विश्व के पटल पे भारतवर्ष को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश जिस प्रकार से हमारे लोगों ने बनाया है, उस परिकल्पना को हम लोग हमेशा साकार करेंगे और अपने भारतवर्ष को हमेशा आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी बहुत बड़ा एक कोविड महामारी पूरे विश्व में आया, कोविड महामारी विश्व में आया, लेकिन हमारा देश बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन बहुत मजबूती से अपने शासन प्रशासन के द्वारा अपने लोगों ने संघर्ष किया और हम लोग उससे निकले हैं। लेकिन पुनः एक भयावह स्थिति तो नहीं है, लेकिन एक थर्ड वेव बोला जा रहा है। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं और अपने जो शिक्षा का क्षेत्र है, अपने चिकित्सा का क्षेत्र है, हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि इस चीज़ को भी हम लोग पीछे छोड़ेंगे और अपने देश को आगे ले जाने के लिए संकल्पित होंगे। अपने उन महान विभूतियों को पुनः नमन करते हुए, अपने उन विद्वत जनों को नमन करते हुए जिन्होंने एक संविधान की रचना करके और गणतंत्र दिवस के शुभ बेला पे, शुभ अवसर पे हम सभी को आज स्वतंत्रता पूर्वक जीने का हक मिला है। हम लोग आज अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हम लोग जी सकते हैं, हम लोग स्वतंत्रता के साथ में
हम लोग खान पान के व्यवहार कर सकते हैं, हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने उन महान विभूतियों ने दिया है। तो सभी को नमन करते हुए पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस शुभ बेला पे आपका दीपक सिंह, धन्यवाद।